हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है पांडास। तो पांडास आज हमारी वीडियो में देखेंगे पांडास क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पांडास, इंट्रो देखेंगे। उसके बाद पांडास के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि पांडास के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और एक फाइल के साथ खेलेंगे भी। उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे पांडास के, है ना। तो आज हम ये तीनों चीज़ देखेंगे। आज की हमारी वीडियो में तीनों चीज़ हमारा गोल रहेगा, ठीक है। सो करते हैं वीडियो की शुरुआत पांडास के इंट्रोडक्शन के साथ। सो बेसिकली पांडास होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास लार्ज डेटा सेट गिवन है, तो उस लार्ज डेटा सेट को हमें एक्सेस करना है। उस लार्ज डेटा सेट से हमें अपनी इंफॉर्मेशन निकालनी है जो हमारे लिए यूजफुल हो। तो हम क्या करेंगे। तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम नंपाई के अरेज में बार बार वैल्यूज को पुट करते रहेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस फाइल से डेटा को उठा सकते हैं। पांडास पांडास फाइल से इजीली डेटा को उठा सकते हैं, लार्ज डेटा सेट को इजीली हैंडल कर सकता है। और पांडास जो होता है वो बेसिकली और इंटरनली, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है पांडास का, वो नंपाई एरे पे बेस्ड होता है। और आपने ये पिछली वीडियोस में देखा होगा नंपाई के बारे में, और कैसे नंपाई का एरे फास्टर होता है पाइथन की लिस्ट से। तो पाइथन की लिस्ट से तो नंपाई का एरे फास्टर होता है, तो इंटरनली जो पांडास है वो नंपाई के एरे को यूज करता है और लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर सकता है ना। तो फर्स्ट क्या हो गई, लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर सकता है, और फाइल के साथ हम फाइल से भी हम डेटा को उठा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी क्या है, जो पांडास होता है उसके अंदर हम टेबुलर फॉर्म में हमारे डेटा को देख सकते हैं, जिससे हम विजुलाइज कर सकते हैं हमारे डेटा को, है ना। और पांडास कुछ ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, जिसे हम हमारी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन लाइक सिटी के अंदर कितना पॉपुलेशन है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी कितने मान लीजिए यहाँ पे ईयर गिवन है, और उस ईयर से हमने निकाल लिया उस सिटी के अंदर कितने पॉपुलेशन है, वो हम सब ऑपरेशंस अप्लाई करके पांडास के अंदर निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं या इजीली कलेक्ट कर सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को ऑपरेशन को अप्लाई करके, है ना। सो पांडा जो बेसिकली जो इंटरनली वर्क करता है वो नंपाई के ऊपर करता है, और नंपाई के अंदर जो जितने भी ऑपरेशन होते हैं लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस और जो भी ऑपरेशन होते हैं नंपाई के, वो सारे पांडास यूज कर सकता है ना। तो हम पांडास का डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि पांडास के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं हम सीरीज की, ये। और सेकंड होता है डेटा फ्रेम, और थर्ड होता है पैनल। सीरीज होता है वो वन डायमेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, डेटा फ्रेम जो होता है वो टू डायमेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, और ये मल्टी डायमेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। जो पांडास के न्यू वर्जन है ना, उनमें से सी पैनल को हटा दिया गया है क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो हम किस किस को आज देखेंगे, हम सीरीज को देखेंगे और डेटा फ्रेम को देखेंगे। तो बात कर लेते हैं सीरीज की। सीरीज जैसा आपने देखा कि वन डायमेंशन होता है, तो इसके अंदर हमारे पास एक एरे होता है और उसकी इंडेक्सिंग होती है ना। तो सीरीज को क्रिएट करने के लिए हमारा जो सिंटेक्स होगा वो पीडी डॉट सीरीज होगा, जो कि पीडी क्या है, एक एलियाज है। पांडास को इंपोर्ट करने के बाद जो एलियाज लिखते हैं या फिर जो भी कीवर्ड यूज करते हैं पांडास को इंपोर्ट करते वक्त, वो हमारा पीडी है। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी डॉट सीरीज हमारा फंक्शन हो गया सीरीज को बनाने के लिए। तो सीरीज के अंदर हम या तो सिंपली एरे को पास कर दें, एरे को पास कर देंगे तो इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हो जाएगी, जो कि जीरो से स्टार्टिंग हो जाएगी इंडेक्सिंग की। अगर अगर हमारे पास इंडेक्सिंग हम जीरो से नहीं चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंडेक्सिंग हमारी प्री डिफाइंड हो, तो हमारी इंडेक्सिंग प्री डिफाइंड हो, तो इंडेक्सिंग प्री डिफाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इंडेक्सिंग का एरे ही पास कर देंगे। मान लीजिए हमारा एरे था एल, और इंडेक्सिंग वेरिएबल इंडेक्सिंग लिख के इंडेक्स, उसके अंदर एक एरे पास कर देंगे जो हमें इंडेक्सिंग चाहिए उसका। हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम देखेंगे कि इंडेक्स बेस्ड कैसे करेंगे। अब एल क्या है, एल हमारा सिंपल एरे है, और हम उसको पास कर रहे हैं सीरीज फंक्शन के अंदर, जो कि हमें एक सीरीज रिटर्न कर रहा है। और उसके अंदर यदि हम इंडेक्सिंग पास नहीं करते तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्टिंग कर देता है, अगर कर देते हैं तो हमारी इंडेक्सिंग उसी हिसाब से मैनिपुलेट कर देता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एरे एल था जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है, तो उसको कैसे सीरीज बनेगी, तो उसकी सीरीज बनेगी, यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा और यहाँ पे हमारी वैल्यू या डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4, क्योंकि हमने कोई इंडेक्सिंग नहीं दी है। और यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा 1 2 3 4 5। ऐसे कुछ हमारी सीरीज जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर इंडेक्सिंग होगी और वैल्यू होगी। अगर हम चाहें इस इंडेक्सिंग को चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स वेरिएबल को पास करके इंडेक्स वेरिएबल के अंदर ए बी या फिर सी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डी, इसको पास करके और एक और पास करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 5 है, तो ई। तो इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी ए बी ओके, सॉरी फॉर इट। तो हमारी इंडेक्सिंग आ जाएगी, ए के ऊपर आ जाएगा 1 जो कि एरे के अंदर था, बी के अंदर आ जाएगा 2, सी के अंदर आ जाएगा 3 और डी के अंदर आ जाएगा 4, ई के अंदर आ जाएगा 5। तो ऐसे हमारी इंडेक्सिंग हो जाएगी अगर हम इंडेक्स एरे को पास कर देते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे हमारी सीरीज होगी। अब बात कर रहे थे डेटा फ्रेम के बारे में कि डेटा फ्रेम कैसे वर्क करता है और डेटा फ्रेम के अंदर होता है कैसे कैसे। तो डेटा फ्रेम भी इंटरनली नंपाई के एरे को यूज करता है। उसके अंदर हमें लिस्ट को पास करना आता है। हम एक से ज़्यादा लिस्ट को पास कर सकते हैं और उसकी इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं कि कॉलम्स की इंडेक्सिंग क्या होगी और रोज की इंडेक्सिंग क्या होगी। इन दोनों चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम को सिंटेक्स क्या होता है? डेटा फ्रेम का सिंटेक्स होता है जो हमने एलियास बनाया वो डॉट डी बड़ा डेटा फ्रेम, कुछ ऐसे होता है इसका सिंटेक्स। और इसके अंदर हम लिस्ट को पास कर सकते हैं L1 L2 को एंड इसकी इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। सिंपली इंडेक्सिंग एरे से हम इसकी इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे वर्क करेगा, कुछ ऐसे इसका सिंटेक्स होगा। और इसकी हम इंडेक्सिंग यहाँ पे हमें कीवर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इंडेक्सिंग डाल सकते हैं दो एरे के अंदर। जो फर्स्ट वन होगी वो हमारी रो के लिए हो जाएगी और जो सेकंड वन वो हमारी कॉलम्स के लिए हो जाएगी, है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि हम डेटा फ्रेम के अंदर से एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डेटा फ्रेम होता है वो कॉलम बेस्ड इंडेक्सिंग होती है हमारी। और यदि हमने डीएफ एक डेटा फ्रेम बनाया है तो उसके अंदर हमसे यदि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे ग्रेड और यहाँ पे ए बी सी, कुछ ऐसा हमारा डेटा फ्रेम है। कुछ वैल्यूज है यहाँ पे, कुछ भी ले लीजिए। अगर हमें इसको इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, डीएफ ऑफ मार्क्स लिख सकते हैं। इसे हम इंडेक्स कर सकते हैं, इसको इस वाली वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। और हम डिक्शनरी से भी हमारे डेटा फ्रेम को बना सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम देखेंगे कि डिक्शनरी से कैसे हम डेटा फ्रेम को बना सकते हैं पांडास के अंदर। सो अभी तक हमने देखा कि सीरीज क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होता है और पांडास कैसे वर्क करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पांडास। अभी हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सीरीज को, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे डेटा फ्रेम को और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हमारी CSV फाइल को यूज़ करके हम उसके साथ कैसे प्ले करेंगे, उसके साथ ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते वीडियो की आगे ले जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे जो जो हमने अभी तक सीखा उसकी। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम आ गए हमारे गूगल कोलैब के ऊपर। तो अभी हम देख लेते हैं कि पांडास कैसे इंटरनली कैसे हम पांडास को कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को। हमारे एलियास आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। हमने इंपोर्ट कर दिया पांडास को। इन स्टार्टिंग मशीन जो है वो हमारे हमको एलोकेट होगी मशीन और फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। वेट ए मिनट, सॉरी फॉर इट। ओके, तो हमने इंपोर्ट कर लिया पांडास को। तो अभी हमें क्या करना था, एक एरे जनरेट करना था। मान लीजिए हमने एक एरे बना लिया 1 2 3 4 और 5 का। अभी हम क्या करना है, इस एरे को बना के इसके अंदर पांडास की सीरीज को बनाना है। तो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। हमने एक एरे बना लिया L कुछ ऐसे और अब हम इसको पांडास की सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने एक वेरिएबल दिया सीरीज इक्वल्स टू PD डॉट एस बड़ा सीरीज, एस कैपिटल आएगा इसमें, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर हम L को पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारी सीरीज जनरेट हो जाएगी। हम सीरीज को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज प्रिंट हो गई। जैसे कि मैंने बोला था कि एट डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग लेगी 0 1 2 3 4 डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होगी और ये 1 2 3
यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक बार पेन का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग हो गई और ये हमारे वैल्यूज आ गई। तो कुछ ऐसे हमारी सीरीज जनरेट हो गई। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे हम वो करेंगे, सीरीज को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द इंडेक्सिंग। हम जो इंडेक्सिंग देना चाहते हैं उसके साथ सीरीज को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एल है और हम एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं S1 और उसके अंदर पास कर देते हैं हम सीरीज बनाते हैं उसको एक, और उसके अंदर पास कर देते हैं हमारे एल को और हम उसको इंडेक्सिंग दे देते हैं। इंडेक्सिंग ऐसे देंगे हम, मान लीजिए ए देना हमें और बी दे देते हैं, सी दे देते हैं और डी दे देते हैं, ई को भी दे देते हैं क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। तो मैं इसको रन कर देते हैं। तो S1 को प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो इंडेक्सिंग हमारी वो डिफ़ॉल्ट नहीं रही, वो हमारे हिसाब से बन गई कि ABC को कैसे हमने इंडेक्स किया है। बेसिकली इससे हमारी इंडेक्सिंग चेंज हो गई, डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग से हम जो देना चाहते हैं वो इंडेक्सिंग आ गई। तो आगे देखते हैं कि आगे हम थोड़ा वो देख लेते हैं उसके बारे में कि हम इंडेक्स लोकेशन से कैसे एक्सेस कर सकते हैं और सीधे सिंपल लोकेशन से कैसे एक्सेस करते हैं हमारी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं पांडास के अंदर, डॉट आई लॉक इंडेक्स लोकेशन मीन्स आई मीन्स इंडेक्स और लोक मीन्स लोकेशन और सिंपल लॉक मीन्स लोकेशन। सो कर लेते हैं हम इससे भी हमारे डेटा को मैनिपुलेट। सो हमारे पास S1 है ना। अभी S1 के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इंडेक्स से A से D तक सारे एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, PD डॉट इंडेक्स लोकेशन, इंडेक्स है ना ये, तो इंडेक्स लोकेशन इंडेक्स A से इंडेक्स C तक D तक ले लीजिए, हमारे पास सारे एलिमेंट आ जाएं। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। तो बेसिकली हमारा ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पांडास की एरियाज को सिंपल यूज़ कर दिया। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारी सीरीज़ को, और सीरीज के अंदर हमारे पास 0 से 1 तक या 2 तक का एलिमेंट है, तो हम उसकी इंडेक्सिंग 0 से 3 तक ले लेते हैं, उसके सारे एलिमेंट को प्रिंट करा लेते हैं कि 0 से 3 तक के हमारे इंडेक्स लोकेशन 0 से लेके 3 तक हमारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दे। तो सीरीज डॉट आई लॉक 0 से 3, यहाँ पे इंडेक्सिंग है ना, तो ये ऐसे इसका सिंटेक्स ये होगा। तो ये देखिए, और दोनों की दोनों इंक्लूडिंग है, 0 से 3 बोथ, 3 एक्सक्लूडिंग है सॉरी और 0 इंक्लूडिंग है। सो ये हमारा एरे था, 0 पे ये एलिमेंट था, 1 पे एलिमेंट था, 2 पे ये एलिमेंट था, तो तीनों एलिमेंट मिल गए हमें 0 से 3 तक, और 0 इंक्लूडिंग है और 3 एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं लोकेशन की अभी। तो हम लोकेशन से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सीरी डॉट लोकेशन, और कहाँ से कहाँ तक, सॉरी फॉर दिस, कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए, 1 से लेकर 5 तक, है ना। तो हमारे पास 1 से लेकर 5 तक सारा डाटा आ गया, 1 भी एक्सक्लूड कर दिया गया और 5 को इंक्लूड कर दिया गया। इंडेक्स लोकेशन नहीं है ये, सिर्फ लोकेशन है उस वैल्यू की, 1 को एक्सक्लूड कर दिया गया और 5 को इंक्लूड कर दिया गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आई लुक होता है उसके अंदर हम स्टार्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं और जो एंड होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, और लोकेशन के अंदर हम, सॉरी फॉर इट, लेट मी राइट इट अगेन, स्टार्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, और एंड को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा होगा हमारा अलोक और आई लोक, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगी। तो इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन आपके काम आ जाएगी। तो देखते हैं, तो हम करते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कैसे करेंगे, वही सिंटेक्स रहेगा आई लोक लोक की तरह। हम कर रहे हैं स्लाइसिंग 1 से लेकर 3 तक, इसे प्रिंट करा कर देख लेते हैं। तो ये हमारी स्लाइसिंग होगी। आप बेसिकली इसको नंपाई एरे में देख चुके हैं, बट हम आपको एक चीज़ और दिखा दें कि कैसे ये नंपाई के ऊपर वर्क करता है, पांडास। सो हम इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं, सीरीज डॉट वैल्यूज़ का टाइप प्रिंट कर लेते हैं कि कौन से किस टाइप की वैल्यूज़ हैं ये।
तो ये numpy डॉट एन डी वेरी की वैल्यूज़ हैं, तो सिंपली पता चल रहा है कि वो numpy के ऊपर वर्क कर रहा है। और हम देख लेते हैं इंडेक्सिंग किसके ऊपर वर्क है, इंडेक्स का क्या टाइप है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इंडेक्स का टाइप है pandas डॉट कोड डॉट इंडेक्सेस और रेंज इंडेक्स, तो ये ठीक है। अब देख लिया हमने कि जो वैल्यूज़ हैं वो pandas की numpy के एरे के ऊपर वर्क कर रही हैं, तो बेसिकली पता चला है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये numpy के ऊपर हो रहा है। तो बेसिकली आप ये चीज़ देख चुके हैं पहले भी, और आपने numpy वाले लेक्चर में स्लाइसिंग भी देख ली थी, तो ये इतना नेसेसरी नहीं, तो मैं इस कॉलम को हटा रहा हूँ। अब हम सीरीज़ ये कर लिया हमने, आई लॉग देख लिया और सीरीज़ को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया। अब हम डेटा फ्रेम के बारे में देख लेते हैं कि डेटा फ्रेम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि डेटा फ्रेम बनाने के लिए 2-3 सीरीज ले लेते हैं, या फिर उसी के अंदर देख लेते हैं, डीएफ वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम कर देते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का सिंटेक्स ये होगा, डेटा फ्रेम के अंदर हमने लिस्ट को पास कर देते हैं। मैंने 5 एलिमेंट की लिस्ट पास कर दी, और इसके बाद हमने एक और लिस्ट पास कर दी 5 एलिमेंट की। इसके बाद एक और लिस्ट पास कर देते हैं ताकि हम इजीली विजुअलाइज कर सकें हमारे डेटा को, और इन सबको पूरी एक लिस्ट दे देते हैं कि ये पूरी एक लिस्ट है, तो हमने इसको भी एक पूरी लिस्ट बना दिया। बेसिकली हमने 2 डायमेंशनल बना दिया ये, है ना। और हम चाहें तो अभी इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं, बस अभी इसको ऐसे ही रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारा। तो देखिए ये एक टेबुलर फॉर्म में आ गया, और इसने डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्टिंग कर दी। अब इसकी इंडेक्सिंग को भी चेंज करके देख लेते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे चेंज करेंगे। यहीं पे चेंज कर देते हैं इंडेक्सिंग को, है ना। तो इंडेक्सिंग को चेंज ऐसे करेंगे, ए डाल दिया यहाँ पे हमने, यहाँ बी डाल दिया, यहाँ सी डाल दिया, सॉरी फॉर इट, हियर यहाँ पे हमने सी डाल दिया, और यहाँ पे हमने डी डाल दिया। 5 एलिमेंट है ना, तो ई भी डाल दिया। एरर क्यों आ गया, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ उसको डाला है, रोज को। indices imply 5 by 5, so sorry for it, it's 3 into 5, let's say this one, yeah। so जो हमारा ये होता है ना, फर्स्ट वन मैंने बोला था कि रो के लिए होता है और सेकंड वन कॉलम के लिए होता है। तो रो कितनी है हमारे पास, 3 रो है ना, ए बी सी, तो तीनों रो के लिए ए बी सी पास कर दिया। और जो नेक्स्ट एरे होगा वो हमारा किस लिए होगा, वो हमारा कॉलम्स के लिए होगा, कॉलम्स के नेम के लिए। तो हम उनको दे देते हैं A1, कुछ ऐसा नाम दे देते हैं उनको, A1 A2, एक बार नाम दे देता हूँ मैं ताकि आपको टाइम। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है इन सबको। अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ ताकि हम हमारी इंडेक्सिंग को देख सकें। तो बूम गाइस, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 और A B C दोनों इंडेक्सिंग आ गई हैं। हमारी रो की भी इंडेक्सिंग हो गई और कॉलम की इंडेक्सिंग हो गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा वीडियोज़ के अंदर। आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा फ्रेम से हम कैसे खेल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास डेटा फ्रेम आ गया है ना। एक बार ये कर लेते हैं, कहीं पे नल वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, या फिर आगे देखते हैं आगे कैसे नल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डिक्शनरी बना के देख लेते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी पास करने से क्या होता है। तो मैं एक डिक्शनरी क्रिएट की। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे सिंटेक्स रहेगा डिक्शनरी का। हमने एक मार्क्स एरे या फिर कुछ और ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए नेम, और हमने उसके अंदर पास कर दिया कुछ ऐसे, हमने पास कर दिया पेप, फिर पास कर दिया उसके अंदर क्लास, उसके बाद पास कर दिया बैच। बैच को बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पेप और क्लास पास कर दिया हमने, और यहाँ पे पास कर दिया हमने डेटा। ठीक है, कुछ डेटा हो गया यहाँ पे। डेटा क्या देंगे हम यहाँ पे, 2017 ले लीजिए, 2018 ले लीजिए। क्या होगा, एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, है ना। और इसके अंदर सारे स्ट्रिंग्स वैल्यूज हैं, प्रिंट करा देते हैं डिक्शनरी को। हाँ, तो डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो गई। अभी इस डिक्शनरी के अंदर क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसको डेटा फ्रेम के अंदर पास कर सकते हैं ना। तो हम डेटा फ्रेम के अंदर पास करके देख लेते हैं। डिक्शनरी डेटा फ्रेम, एक नया वेरिएबल बना दिया मैंने, डिक्शनरी डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हमने पीडी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर ये पास कर दिया डिक्शनरी को, और देखा कि कैसे हमारी डिक्शनरी से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं।
सॉरी फॉर इट, डेटा फ्रेम के अंदर हमने हमारी डिक्शनरी को पास कर दिया और इसे प्रिंट भी करवा लेते हैं यहीं पे। हमारी डेटा फ्रेम से हमने डिक्शनरी से हमने डेटा फ्रेम बना लिया और आप देख सकते हैं विजुअलाइजेशन कितनी इजीली हो पा रहा है इसको। अभी हम देख लेते हैं कि हम नल वैल्यूज़, हमारे डेटा के अंदर नल वैल्यूज़ भी होंगी ना, तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है, तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा वीडियो के अंदर, हम डेटा के साथ भी खेलेंगे। तो चलते हैं आगे। तो डिक्शनरी से हमने डेटा फ्रेम बनाना सीख लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे हमारे पास कुछ नल वैल्यू होंगे, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं पैंडाज के अंदर, वो देखते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर, सॉरी, पैंडाज के डेटा फ्रेम के अंदर। तो मैं यहाँ नल वैल्यूज़ को दिखाने के लिए कुछ एक लिस्ट बना रहा हूँ या फिर कुछ डिक्शनरी बना रहा हूँ, उसे देख लीजिए आप एक बार। डिक्शनरी का मैंने नाम दे दिया डिक्शनरी नल वैल्यूज़ की चेक करें तो डिक्शनरी नल। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर कुछ नल वैल्यूज होंगी, कुछ ऐसे देख लीजिए। चलो इसको डेटा फ्रेम ही बना लेते हैं, डिक्शनरी से छोड़ के इसको एक डेटा फ्रेम ही बना लेते हैं ताकि हमें आगे अननेसेसरी कोड ना लिखना पड़े। तो डेटा फ्रेम बना लेते हैं इससे। और डेटा फ्रेम के अंदर हमने ये पास कर दिया डिक्शनरीज को। एक ए डिक्शनरी में क्या क्या एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है और एक बी है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पे मान लीजिए 30 है। ये तो हो गया हमारा एक। सेकंड को देख लेते हैं अभी। सेकंड में क्या क्या है, हमारे पास ए बी है सेकंड में, है ना। और उसकी वैल्यू मान लीजिए ये भी 20 है, ताकि हम अब बाद में विजुलाइज कर सकें इजीली। इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ ऐसी होंगी वैल्यूज़। सॉरी फॉर द सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स मिस्टेक। तो आगे चलते हैं, बी को दे देते हैं कुछ वैल्यू, यार बी को नल रहने देते हैं यहाँ पे। सी को दे देते हैं कुछ वैल्यू, सी पिछली बारी में नल हो गया, इस बार में वैल्यू देते हैं सी को। सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे सी की वैल्यू है 40। अब हमारे पास सी भी आ गया और एक तीसरा और ले लेते हैं जिसके अंदर हम ए भी दे देते हैं और बी भी दे देते हैं और सी भी दे देते हैं। तो ए, अब वीडियो को स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, थोड़े बहुत को, ताकि हम आगे देख सकते हैं कि कैसे हम आउटपुट निकाल रहे हैं। यहाँ पे दे देते हैं हम 10 अगेन, बी को दे देते हैं हम 30 और सी को दे देते हैं हम, सॉरी, सी को दे देते हैं हम 50 दे देते हैं, सॉरी फॉर इट, 50 दे देते हैं। और ये हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो गई और इसका डेटा फ्रेम बना लिया हमने। इसको प्रिंट भी कर देते हैं। इसको प्रिंट कर देते हैं। तो डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड, ओके, मेरा एरर आ रहा है। तो बेसिकली गाइस द एरर इज डिक्शनरी नल इज नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, इस डिक्शनरी नल को यहाँ से उठा के नीचे वाले सेल में ले जाएंगे और यहाँ से प्रिंट कर लेंगे इसको। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम पहले इसको ऊपर वाली लाइन को रन नहीं हो पा रही, डिक्शनरी नल को उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हमें डिक्शनरी नल में जाएगा हमारा। अगेन डिक्शनरी नल इज नॉट डिफाइंड, इसको एक बार फिर से रन कर लेते हैं। तो गाइस ये एरर सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एन को यू को बड़ा कर दिया है। इसको स्मॉल कर लेते हैं और इसको दोबारा रन कर लेते हैं। तो नल की वैल्यू, हमारे जो डिक्शनरी नल की वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो गई। अब डिक्शनरी नल की वैल्यू प्रिंट हो, हम इसके ट्रांसपोज लगा के इसको चेंज भी कर सकते हैं कि ये ए सी ऊपर आ जाए और ए बी सी नीचे आ जाए। तो वो कैसे करेंगे देख लीजिए। ए बी सी, ए बी ए सी ए बी सी, हम तीनों को दे रहे हैं। सी में तीनों को दे रखा है, बी में सिर्फ ए सी को दे रखा है, और ठीक है सी इन दोनों में नन है, ए बी में दोनों है, ओके। तो कुछ और चेंजेस कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सी को एक बार, और सी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं इसको 30 वैल्यू। तो कुछ ऐसा हो गया 30, ओके। हमें इसे ऐसे नहीं करना, हमें इसमें थोड़े चेंजेस करने चाहिए, ऐसे कुछ ओके सिंटेक्स इस, ओके ओके, वेट ए मिनट। तो हमारी गलती क्या थी गाइस, हमारी गलती थी हमें ये तो ऐसे ही पास करना था, बस इसे पूरा एक को एक एरे बना देना था। ये पूरा एक एज ए एरे पास होना था डेटा फ्रेम के अंदर, और हमें इसे पास करनी है अलग अलग चंक्स के अंदर।
सो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, और हमने हमारी डिक्शनरी को बना लिया। तो ऐसी कुछ वैल्यूज आ गई, 0 1 2 इंडेक्सिंग हो गई, नन आ गया बी की जगह पे, जहाँ पे बी प्रोवाइडेड ने, इसके सेकंड में देख लीजिए आप, मैंने बी प्रोवाइड नहीं किया तो यहाँ पे नन आ गया। अब बेसिकली नन वैल्यूज़ को हम हैंडल कैसे करेंगे, हमारा अभी अब तक एक मोटिव यही था कि हम नन वैल्यू को कैसे कैसे हैंडल करेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है पांडास के अंदर डॉट फिलना नाम से, हम उसका यूज़ करके नल वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं, हम मीडियन पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा बेसिकली, उस वैल्यूज को नल को हटा देगा, 0 0 कर देगा। अगर हम यहाँ पे इससे उबव कोड में देखें और यहाँ पे प्रिंट करें हमारी डिक्शनरी को इन्फो फंक्शन से, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कितने हमारे पास नल वैल्यूज हैं और कितने हमारे पास नॉन नल वैल्यूज है। यहाँ पे देख लीजिए बेसिकली यहाँ पे 3 नॉन नल वैल्यूज हैं, ए के अंदर 3 नॉन नल है, यानी 3 तीनों के तीनों एलिमेंट अवेलेबल हैं, और 2 के अंदर 1 के अंदर कितनी वैल्यूज है, दो सिर्फ 2 वैल्यूज है और एक नल वैल्यू है, तो 2 नॉन नल वैल्यूज हैं। और तीसरे में देखिए 10 है, 30 और 50 है, तो इसमें एक भी नल वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पे 3 नॉन नल वैल्यूज है, मतलब कि एक भी नल वैल्यूज नहीं है। और फ्लोट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, ठीक है, तो बीच वाले का फ्लोट है और इसका इंट है, तो ये देख लीजिए सारा डेटा टाइप भी आ गया, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम डॉट फिल ना करेंगे तो सारे जहाँ जहाँ नल वैल्यूज हो उनके अंदर फिल हो जाएगा एलिमेंट 0। और यहाँ पे हम मीडियन भी लगा सकते हैं। मीडियन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन को देख लिया, अब इन्फॉर्मेशन को हटा देते हैं और मीडियन निकाल लेते हैं, किसका, या मीन निकाल लेते हैं, सॉरी, या मीडियन मीन, जो भी आप अच्छा लगे, मीन निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। और मीन में कैसे करूँगा मैं, मैंने बोल दिया कि हमारे पास जो डिक्शनरी नल है उसका बी का मीन दे दे भाई, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा मीन आ जाएगा। और मीन को प्रिंट भी कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा मीन क्या होगा, कहाँ पे हमारा, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे मीन को प्रिंट भी कर देते हैं। तो ये हमारा मीन आ गया 30, 30 और मीन भी 30, हाँ, तो 60/2 30, तो 30 हमारा मीन आ गया। हम फिर के अंदर 30 पुट कर सकते हैं, मीन को भी पुट कर सकते हैं, वेरिएबल को पास कर सकते हैं। तो इससे हमारा मीन फिल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और अभी हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन से हमें नल वैल्यूज का पता चल रहा है और फिलना से नल वैल्यूज को फिल किया जा रहा है। अभी हमने फिलना को इन प्लेस नहीं किया, मतलब इन प्लेस को ट्रू कर देंगे, यहाँ पे इन प्लेस ट्रू को कर दिया तो उसको एरे के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। बट अभी तक हमने एरे के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए। अभी तक हम क्या करें, सिर्फ उसकी फिलना की वैल्यूज को प्रिंट देख डाल के और प्रिंट करवा रहे हैं, हमने कोई चेंजेस किया ना हमारे बेसिकल एरे में। यहाँ पे यदि हम कहें कि डिक्शनरी नल इक्वल्स टू डिक्शनरी नल डॉट फिलना, तब डिक्शनरी नल के अंदर चेंजेस आएंगे, या फिर इसके अंदर इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू फॉल्स कर पास कर दें तो तब चेंजेस आएंगे। बट अभी तक हमारा जो एरे है वो सेम है, तो मैं आपको एरे प्रिंट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा एरे सेम है। अभी हम क्या करेंगे, हम ड्रॉप को देखेंगे। एक ड्रॉप फंक्शन होता है पांडास के अंदर। अगर हम उस ड्रॉप को कॉल कर देते हैं तो जो भी नल वैल्यूज हैं, जहाँ पे भी नल वैल्यूज है जिस भी रो में, तो उस रो को ड्रॉप कर देगा। तो देखते हैं कैसे करेगा ये। हम एक ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास डेटा फ्रेम है डिक्शनरी नल, सॉरी फॉर कैपिटल यू। तो नल डिक्शनरी नल से हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे किस, ठीक है, ड्रॉप कर देंगे, सॉरी ड्रॉप नहीं, ड्रॉप ना, इट्स ड्रॉप ना। तो हमने ड्रॉपना को कॉल किया। ड्रॉपना फंक्शन होता है बेसिकली जो कि नन वैल्यूज को ड्रॉप कर देता है। तो देखिए इसने पूरी रो को ड्रॉप कर दिया, 1 वाली रो को पूरी को ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे सिर्फ 0 2 आ गया, ठीक है। तो ड्रॉपना वैल्यू से क्या हुआ, हमारा पूरी जो रो थी वो ड्रॉप हो गई जिसके अंदर नल वैल्यूज थी। हमने इसको भी कोई कलेक्ट नहीं किया किसी भी के अंदर भी, तो हमारा ये भी इन प्लेस नहीं हुआ, मतलब हमारे डायरेक्ट एरे के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमने देखा कि डेटा फ्रेम से हम नल वैल्यूज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और ये भी देखा कि हम ड्रॉप कैसे कर सकते हैं किसी भी रो को, मतलब जिस रो में नन वैल्यूज हैं, है ना। अब आगे डेटा के साथ खेल लेते हैं थोड़ा, और मैं डेटा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं डेटा से खेलते हैं थोड़ा। तो मैं एक डीएफ वेरिएबल बना रहा हूँ, और डीएफ वेरिएबल में हम एक रीड कर रहे हैं किसको, सीएसवी फाइल को। तो बेसिकली सीएसवी फाइल क्या होती है, सीएसवी फाइल होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। सो जो फाइल होती है उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू कोमा सेपरेटेड होती है। मैं आपको फाइल भी दिखा दूंगा कि कैसे शो होती है सीएसवी फाइल। तो हमारे पास एक कोविड-19 का डेटा की फाइल पड़ी थी, तो मैंने उसको यूज़ कर रहा हूँ।
इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ ऐसी सो रही है फाइल जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड है ना। और हम इसको एक डेटा डीएफ के अंदर ले रहे हैं, डीएफ डॉट पी डी डॉट रीड सी एस वी से हम किसी भी सी एस वी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल को सी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी फाइल जो है वो हमारे पास आ जाएगी डेटा डीएफ के अंदर। तो हमारी फाइल जो है डीएफ के अंदर आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे हम इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी वैल्यू के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास फाइल आ गई है। अब इसके इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि इस फाइल के अंदर है क्या और कौन सी वैल्यूज नल हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं। तो df.info से हमारी इसकी फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमारे पास फाइल्स के अंदर क्या क्या पड़ा है। सीरियल नंबर है, ऑब्जर्वेशन है, और ये देखिए सबकी वैल्यू 26,713 है और सिर्फ इसकी वैल्यू 12,882 है। तो यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज पड़ी होंगी, तो ऐसा ही ना। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट मीन्स, इसके अंदर स्ट्रिंग लिटरल्स पड़े हैं, और ये इंट वैल्यू टोटल, ये फ्लोट वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है। तो ऐसा कुछ है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसका पूरा का पूरा डेटा को हेड से देख लेते हैं कि हेड फंक्शन जो होता है वो हम जितने, यदि हम बाय डिफ़ॉल्ट कॉल करते हैं बिना किसी वेरिएबल को, तो जितने हमारी टोटल फर्स्ट 4 या 5 पैरामीटर, 4 या 5 को पास डेटा को हमें दे देगा। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, 5 को देगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो 5 को इसने हमें दे दिया। तो 5 डेटा को इसने फर्स्ट 5 डेटा को हमें दे दिया, जो फर्स्ट 5 डेटा पड़े हैं हमारे फाइल के अंदर। अगर मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ, ऊपर ही पास कर देता हूँ, अगर मैं 10 को पास कर देता हूँ तो 10 को दे देगा हमें। देख लेते हैं। तो हमें 10 डेटा मिल गए, जो सबसे ऊपर वाले 10 डेटा है वो मिल गए। और टेल भी फंक्शन होता है, तो टेल से हम लास्ट के जो लास्ट वाले को उठा सकते हैं, लास्ट वाले 10 एलिमेंट्स को उठा सकते हैं। 26,712 तक हमने पूरा डेटा उठा लिया, लास्ट के 10 को। तो ऐसा करके हम डेटा को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है ना। अभी हम df.info देखा। एक df.core फंक्शन होता है जिससे हम सारे की कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कोरिलेशन मीन्स कि जो ये स्टेट है ना वर्जीनिया, ये कैसे रिलेट कर रहा है, मतलब ये जो स्टेट है ये कैसे रिलेट कर रहे हैं आपस में। तो df.core से हम ये कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इन सबकी कोरिलेशन आ गई, जो इंटीजर वैल्यूज उन सबकी कोरिलेशन आ गई, है ना। सबकी कोरिलेशन आ गई कि सीरियल नंबर से सीरियल नंबर 1 से रिलेट कर रहा है, कन्फर्म्ड कैसे रिलेट कर रहा है सीरियल नंबर से, डेथ कैसे इंक्रीज हो रहा है सीरियल नंबर से, और ये सबकी कोरिलेशन आ गई। जैसा कि मशीन लर्निंग में यहाँ पे देखेंगे तो कोरिलेशन का बहुत सारा यूज़ है, वो देखेंगे आगे की मशीन लर्निंग टॉपिक्स में कोरिलेशन कैसे यूज़ करना है। अभी तो हम देख लेते हैं कि हम डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोरिलेशन को भी देख लिया, हमने उसको भी देख लिया कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं डेटा की। अभी हम देख लेते हैं कि डेटा के अंदर हम जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनको रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो मैं डेटा फ्रेम में कैप्चर कर रहा हूँ ताकि हम जो हम रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास वापस आ जाए, मतलब इन प्लेस रिप्लेस हो जाए, है ना। तो डीएफ के अंदर मैं करूँगा रीनेम का कॉल, और रीनेम के अंदर मैं पास कर दूंगा, मुझे कॉलम्स को रीनेम करना है ना, तो कॉलम्स को पास कर दूंगा, कॉलम्स इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं अपने रीनेम को दे दूंगा किस किस को मुझे। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम इन सबको रीनेम कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन डेट को रीनेम कर लेते हैं, कॉपी किया हमने यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे कि ये स्ट्रिंग लिटरल, तो ऑब्जर्वेशन डेट ऐसे प्रिंट कर दिया हमने, और प्रीवियस स्टेट को उठा लिया, और इसको यहाँ पे इसको भी चेंज करना है हमें। तो हम चेंज करने के लिए इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे। ऑब्जर्वेशन डेट को हमें चाहिए कैसा, ओडी आ जाए, और प्रोविजन स्टेट को हम चाहिए कि सिर्फ सिंपल स्टेट आ जाए। तो ऐसा कर लेते हैं ताकि हम आगे जो जब देखेंगे डेटा को कुछ ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे डेटा इजीली हम एक्सेस कर सकें यूजिंग दीज वैल्यूज़। यहाँ पे हम स्टेट दे देते हैं, एक दो और कर देते हैं ताकि हमें लार्ज नेम ना लिखना पड़े, है ना। तो कोई और है बेटा, तो है ना, लास्ट अपडेट है, तो इसको कर लेते हैं। हमें हमारे डेटा को ऐसा बनाना कि हम इसका इजीली यूज़ कर सकें। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे कुछ भी रीनेम दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से। आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ की, तो प्रैक्टिस से क्या होगा, आप परफेक्ट बन जाएंगे इस चीज़ में। तो लास्ट अपडेट को देखते हैं LU, या फिर लास्ट देते हैं सिंपली। तो हम इसे रीनेम हो गया हमारा, और रीनेम होने के बाद क्या करना, हमें प्रिंट कर देंगे इसको, DF को प्रिंट कर देते हैं, तो हमारा डेटा है वो रीनेम हो जाएगा। ये देखिए लास्ट के अंदर ये आ गया, कंट्री रीजन, ओके, प्रोविंस स्टेट के अंदर स्टेट आ गया, ओडी आ गया ऑब्जर्वेशन डेट की तरह।
और लास्ट के अंदर ये कॉलम ने पास कर दिया था इसलिए ये आया। तो हम इसको और कर देते हैं, कंट्री रीजन को रीजन कर देते हैं ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें हमारे डेटा को। तो यहाँ पे कर देते हैं हम ये ऐसे, कंट्री रीजन को पास किया कॉलन, और उसके अंदर हमने इसको लिख दिया ओनली कंट्री ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें हमारी वैल्यूज़ को। और डीएफ को प्रिंट कर लेते हैं। तो डीएफ के अंदर हमारी कंट्री आ गई, लास्ट आ गया, हमने वो वैल्यू लास्ट के अंदर चेंज कर दी थी। हाँ ठीक है, तो हम डीएफ को दोबारा प्रिंट करके देख लेते हैं। तो लास्ट के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हुई ना, तो कहाँ पे गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ हुई है, लास्ट के अंदर वैल्यू चेंज हो गई है। हाँ, इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, इसको भी देख लेते हैं रन करके। लास्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही आप। ओके, लास्ट अपडेट ओके। हाँ, तो लास्ट अपडेट तो कोई रहा ही ना, है ना। यहाँ पे हमें लास्ट डालना पड़ेगा, लास्ट बना दिया था ना हमने, लास्ट सेमी कोलन, और इसकी दरम्यान डालना है लास्ट, तो अभी चेंज हो जाएगी। तो अभी लास्ट हो गई, है ना, क्योंकि लास्ट सेमी कोलन डबल कोट्स, सॉरी सेमी कोलन नहीं डबल कोट्स। सो हमने लास्ट डबल कोट्स को ही चेंज करना था ना, लास्ट कॉलम तो कोई रहा ही नहीं था, हमने चेंज कर दिया था पहले ही, तो हमारी ये वैल्यू चेंज हो गई। अब हम देख लेते हैं कि हम ग्रुपीफाई कैसे करेंगे वैल्यूज़ को, या फिर किसी कॉलम, मान लीजिए हमें कॉलम ऐड करना है तो कॉलम को कैसे ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। तो वो ऊपर वाली वैल्यूज में देख लेते हैं एक बार कि कॉलम को कैसे ऐड करेंगे। वो मैं बता रहा था ना कि आपको कुछ कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम डिक्शनरी नल के अंदर कॉलम को ऐड कैसे करेंगे। तो हम डिक्शनरी सी को ऐड कर लेते हैं, डिक्शनरी नल में हम सी को ऐड कर लेते हैं। तो उसका ऐसा कुछ सिंटेक्स रहेगा, डिक्शनरी नल सी, सॉरी सी तो है हमारे पास, डी को ऐड कर लेते हैं, सॉरी डी, डी भी कर लेते हैं, और डी के अंदर हम पास कर देते हैं जो भी हमारा डिक्शनरी नल है उसके ए को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर उसके अंदर प्लस कर देते हैं डिक्शनरी नल के सी को, है ना, सी को कर देते हैं, और इससे हमारा डी हमारा क्रिएट हो जाएगा। और हम इसको डिक्शनरी नल को प्रिंट भी कर देते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, डिक्शनरी नल को प्रिंट कर देते हैं ताकि हमारी वैल्यूज हमें शो हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास 4 कॉलम आ गई, और इसकी 10 की वैल्यू हमें 30 से ऐड कर दी 40, 20 की हमने 40 से ऐड कर दी 60, 10 का हमने 50 से ऐड कर दिया 60। तो हम कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं ऐसे, तो यहीं पे ऐसे भी यहीं पे भी कर सकते हैं, बट हमारे पास लार्ज डेटा सेट था, मैं शो नहीं करूँगा क्योंकि शो आपको मैस हो जाएगा डेटा। तो हम क्या करें, अभी हमारे पास डेटा आ गया, हम ग्रुपीफाई देख लेते हैं कि ग्रुप कैसे कर सकते हैं इस डेटा को। मतलब हमारे पास कुछ स्टेट गिवन है, और उस स्टेट की एक पार्टिकुलर डेट पे, पहले हम एक स्टेट देख लेते हैं, उस स्टेट के अंदर कितने कन्फर्म्ड केस हैं, कितने डेथ केस हैं, और कितने रिकवर्ड केस हैं, और उसे हम बाद में देखेंगे, टोटल निकाल देंगे। पहले हम स्टेट वाइज कर लेते हैं ना, शुरुआत में स्टेट वाइज कर लेते हैं। तो मुझे ग्रुपीफाई करने के लिए मैं एक ग्रुपीफाई के लिए कुछ एरे बना रहा हूँ, मतलब एक वेरिएबल बनाया मैंने, और उसे बोला कि मैंने बोला उसको कि df डॉट ग्रुपीफाई। थोड़ा सिंटेक्स प्रॉब्लम मेरे को लग रहा, तो यहाँ पे आएगा ग्रुप बाई, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे हम ग्रुप बाई कर देंगे किन किन को, हमें कंट्री निकालना है ना, कंट्री के हिसाब से निकालते, तो कंट्री को ग्रुप बाई कर दिया हमने, कंट्री को COUNTRY, हाँ हमारी स्पेलिंग ठीक है। और किस किस को हम ग्रुप बाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ग्रुप बाई कर रहे हैं कन्फर्म्ड केसेस को, डेथ को और रिकवर्ड को, इन सबको उठा लेते हैं। और बेसिकली एक एरे बनेगा, तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा, कर लेता हूँ मैं एक बार एरे बनाऊँगा, रुक जाओ वेट ए मिनट। इसको भी कॉपी करके उठा के यहाँ पे ले आते हैं। या सो डेथ भी आ गया हमारे पास, रिकवर्ड को लेते हैं, और रिकवर्ड को भी यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड भी आ गया हमारा, डेथ भी आ गया, और कंफर्म भी आ गया। इसको स्पेस को हटा देते हैं ताकि स्पेस एरर ना हो, और हम इसे एक एरे बना देते हैं, है ना, एक एरे होगा ना ये। और इसको हम GP को प्रिंट भी कर देते हैं। तो एरर आ गया हमारा, ग्रुप बाई हैज़ नो एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, हमें यहाँ पे ग्रुप बाई करना है, सो GROUP ग्रुप बाई, कुछ ऐसी स्पेलिंग होगी इसकी। तो हमारा ग्रुप बाई क्रिएट हो गया, और GP हमारा ग्रुप बाई है। तो हम एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं। ओके, ये एक एरे आ रहा है, तो इसको पांडास का ऐसा कर लेते हैं, हम इसको CO वेरिएबल के अंदर पास कर देते हैं, और इसकी एक लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं कि प्रिंट लिस्ट के अंदर आ रहा है क्या नहीं हमारा। तो लिस्ट के अंदर हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं।
तो हमारा डेटा बहुत बड़ा है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, वेट करते हैं। हाँ आ गया, तो हमारा डेटा इसके अंदर है और इसने हमारा जाम्बिया सीरियल नंबर और कंफर्म डेट, जाम्बिया के अंदर कितने हैं वो सारा डेटा इसने निकाल दिया, हर एक कंट्री के हिसाब से निकाल दिया इसने, ग्रुप कर लिए, ग्रुप बना लिया है ना, ग्रुप ही बना रहे हैं तो ग्रुपीफाई कर दिया इसने, लिस्ट बना, लिस्ट का बोला था मैं तो लिस्ट आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सम करके निकाल लेते हैं कि इन सब का सम क्या होगा, कि हर एक कंट्री के अंदर जितने भी कंफर्म केस हैं उनको सम कर दो और हमें दे दो। बेसिकली ये क्या करेगा, ग्रुप बाई कर क्या रहा है इंटरनली, ये रो को इंडेक्सिंग मान रहा है, हर एक रो को इंडेक्सिंग मान रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, रुकिए 1 मिनट। तो सीईओ को तो प्रिंट कर लेते हैं हम एक बार, ओके। तो सीईओ को प्रिंट कर लेते हैं, ऊपर वाला देख रहे थे हम, तो सीईओ यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है कि इसको जो ये है ना कंट्री का जो नेम है, हर एक नेम को ये हमारा इंडेक्स मान रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देंगे इस इंडेक्स को, तो हम इसको रीसेट कर देते हैं हमारे इंडेक्स को, तो ताकि हम इसको इजीली विजुअलाइज कर सकें। तो रीसेट इंडेक्स, और रीजर इंडेक्स नहीं, रीसेट इंडेक्स, सॉरी फॉर इट। तो हो जाती मिस्टेक्स, रीसेट इंडेक्स, और इससे हमारा क्या हो गया, इंडेक्स रीसेट हो गया। और हमारे पास अब अज़रबैजान में कितने कंफर्म्ड केसेस हैं, कितनी डेथ्स हैं, कितने रिकवर्ड हैं, सब आ गया। अल्बानिया में कितने, अल्जीरिया में कितने, और ये सब यूनिक कंट्रीज में आया ना, सबका सम कर दिया इसने। यमन में जितने भी थे ना, शुरुआत में क्या आ रहा था, यमन के अंदर इतने, और यमन के इस डेट में यमन में सीरीज ने इतने हैं, और अब इन्होंने का सम कर दिया टोटल का, और टोटल का सम कर दिया, और ये हमारे पास इतने केसेस आ गए, है ना। तो कुछ ऐसा हो रहा था, इसने क्या किया था, ग्रुप बना दिए थे येमेन का, कन्फर्म्ड का और डेथ का, और यहाँ पे भी येमेन आ रहा था, यहाँ पे भी येमेन आ रहा था, यहाँ पे भी येमेन आ रहा था, मतलब जितने भी येमेन थे ना, अब हमने सम कर दिया, तो इसका भी सम हो गया, इसका पूरी टोटल का सम हो गया, यहाँ पे आ गया, इस पूरी का टोटल का सम हो गया, यहाँ पे आ गया, और एक येमन आ गया सिंगल, जब हमने डॉट सम किया, समझ गए। तो कुछ ऐसा हो रहा है, डॉट सम करने से हम टोटल सम निकाल सकते हैं, और डॉट मीन करने से हम उस पार्टिकुलर का, उस जितने भी येमेन थे और जितने भी डेथ केसेस थे उन सब का मीन निकाल सकते हैं डॉट मीन से। डॉट हर एक जो फंक्शन हम नंबाई में यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन, वो सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हम ग्रुपीफाई कर सकते हैं डेटा को। हम एक बार डेट से और कर लेते हैं इसको ग्रुपीफाई, एक बार डेट और कंट्री से कर लेते हैं, ताकि इजीली हम विजुलाइज कर सकते हैं क्या हो रहा है इंटरनली। तो हम क्या करेंगे, डी एफ को डेट से, डेटा डेट से करना है ना, डी सी कर लेते हैं, क्योंकि डी डेट और कंट्री। तो इसको कैसे करेंगे हम, हमारे पास डेटा फ्रेम है डी एफ, उसको ग्रुपीफाई करना, तो डी एफ डॉट ग्रुपीफाई, जी स्मॉल आएगा, ग्रुपीफाई ग्रुप बाय, सॉरी जी ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय, और उसके अंदर हम पास कर देंगे हमारे जिसको करना है, कंट्री को करना है, और हमें करना है हमारी डेट को। डेट को तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेट तो है कहाँ पे, ओडी, मतलब और जो ओडी है, ऑब्जर्वेशन डेट है, वो क्या है हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेट जो है वो न्यूमेरिकल, डेट नम, डेट न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, तो हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर ही चेंज कर देते हैं। तो हमारा डेटा क्या है, डी एफ, तो उसी के अंदर चेंजेस कर देते हैं। तो उसके अंदर चेंजेस कैसे करेंगे, यहाँ पे डालेंगे हमारी ओ डी, ऑब्जर्वेशन डेट में चेंज करने हैं ना, ऑब्जर्वेशन में डेट में चेंज करने हैं, और ओ डी के अंदर क्या डाल देंगे हम, हमारा पी डी डॉट टू डेट, डेट में कन्वर्ट करना है ना, किसे कन्वर्ट करना है, डी एफ ऑफ ओ डी, यहाँ पे भी डी एफ आएगा, सॉरी फॉर इट। तो हमें इसे पी डी डॉट टू डेट कन्वर्ट करना है, डी एफ डॉट ओ डी, डी एफ ऑफ ओ डी को। तो इसे रन कर लेते हैं अभी, या सो एरर आएगा, मुझे पता था। तो इसमें क्या करेंगे हम, डेट और डेट टाइम कर लेते हैं, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अभी हम अगर डी एफ डॉट इन्फो देखें, तो जो वो है ना हमारे पास, जितने भी ओ डी हैं वो सारे इंटीजर, यानी डेट टाइम के अंदर, डेट टाइम 64 इस फॉर्मेट में आ गए, यानी हमारा काम हो गया। तो हमारे पास डेटा डेटा आ गया हमारे पास, डी एफ जो है वो उस फॉर्म में आ गया, है ना, डेट टाइम फॉर्मेट में आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रुपीफाई कर सकते हैं, सो हम ग्रुपीफाई कर लेते हैं।
सो डी सी मीन्स डेट एंड कंट्री के ऊपर हम ग्रुपीफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, डी एफ डॉट ग्रुप बाई, ग्रुपीफाई बोलता था, सॉरी फॉर दैट, ग्रुप बाई, और इसको कैसे करेंगे हम, कंट्री लेते हैं और सेकंड क्या लेते हैं, ओडी, ऑब्जर्वेशन डेट। ऑब्जर्वेशन डेट आ गई हमारे पास। और क्या क्या हमें ग्रुप बाई करना है, हम एक एरे लेंगे, एरे के अंदर हम क्या क्या पास कर देंगे, जो भी हमें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए रिकवर्ड, कन्फर्म्ड, सॉरी फर्स्ट कन्फर्म्ड चाहिए, हमें ऊपर वाला एक उठा के कर लेते हैं ना, इतना टाइम क्यों लगाएं, ऊपर वाले को उठा के कर लेते हैं। तो इसे हम ऊपर वाले को उठा के यहाँ पे पूरे को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी। तो इसको डॉट सम करके हम सारे का ही निकाल देंगे कितना सम आ रहा है हमारा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ओके, ऊपर वाला न्यू का कॉपी अगेन करते हैं, इसको डॉट कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे डाल दिया। तुम्हारे पास 3 आ गई है, इसको 1 कटा देते हैं। हाँ, तो अभी हमारे पास पूरा हमारे पास वो आ गया। अब हम डीसी को प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो ये देखिए, ये हमारे पास कंट्री का उस डेट को, और ये सारा आ गया, सारा उस डेट का, उस डेट को, उस कंट्री का सारा वो डेट आ गया कि अफगानिस्तान को इस डेट को कितने कंफर्म केस थे, कितने डेथ थे और कितने रिकवर्ड थे। तो ऐसे हम ग्रुप बाई का यूज़ करके हमारी बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो ग्रुप बाई भी हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और हमने देखा कि ये फाइल को कैसे रीड करना है, पांडा जो कैसे वो करना है। अभी हम एक बार एक स्कैटर ग्राफ और देख रहे थे कि पांडाज के अंदर स्कैटर ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि पांडा जो है स्कैटर ग्राफ भी दिखा शो करता है, पैंडाज में अंदर स्कैटर ग्राफ भी आते हैं। तो ठीक है, तो स्कैटर ग्राफ को भी देख लेते हैं। हमें स्कैटर ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना, हमें करना डी एफ डॉट प्लॉट। हमारे पास डेटा फ्रेम पहले से अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे करेंगे डी एफ, सॉरी फॉर इट, डी एफ डॉट प्लॉट, है ना, और डॉट स्कैटर को कॉल कर देंगे। और डॉट स्कैटर के अंदर पास कर देंगे हम एक्स के अंदर क्या चाहिए हमें, एक्स के अंदर चाहिए हमें कंट्री, नहीं कंट्री नहीं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लेंगे ना, कंफर्म्ड और डेथ के अंदर कर देते हैं, ठीक है, ग्राफ प्लॉट, स्कैटर ग्राफ प्लॉट, सॉरी। तो कंफर्म्ड ले लेते हैं, और वाई के अंदर हम ले लेते हैं रिकवर्ड, हाँ रिकवर्ड, हाँ तो रिकवर्ड और कंफर्म ले लिया हमने और इसको प्लॉट कर दिया। तो ये हमारा प्लॉट हो गया, हमारा ग्राफ। हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़, और उसके हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि हमारे कंफर्म्ड और रिकवर्ड से कैसे हमारा वैल्यू लाई कर रहा है। इस ग्राफ को विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि देखिए कुछ ऐसे हमारी वैल्यूज आ रही हैं, कुछ ऐसे आ रही हैं, कुछ ऐसे हो रही हैं, और कुछ ऐसे आ रही हैं। मतलब कि कंफर्म्ड में जब शुरुआत में जब 0 से लेकर इतनी वैल्यूज़ थी तब तक तो रिकवर्ड रेट भी सही था, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे जैसे कंफर्म्ड वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं वैसे वैसे ये हमारा यहाँ पे डिक्रीज़ भी हो रहा है और इंक्रीज़ भी हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज़ भी हुआ रिकॉर्ड रेट, यहाँ पे इंक्रीज़ भी हुआ रिकॉर्ड रेट, बट एट द एंड हमारा रिकॉर्ड रेट कम हो गया, है ना। ऐसा ही चल रहा है रिकॉर्ड में, तो ऐसा ही कुछ हमारा डेटा है और ऐसे ही कुछ डेटा हमारा शो कर रहा है। तो आज की हमारी वीडियो में हमने देखा, मैं ओपन बोर्ड खोल लेता हूँ। आज की हमारी वीडियो में देखा हमने पांडाज क्या होता है, पांडाज का इंट्रोडक्शन देखा, और उसके बाद देखा हमने कि डेटा फ्रेम कौन कौन से, डेटा स्ट्रक्चर कौन से हमारे पास पांडाज के अंदर। हमने फाइल के साथ खेले, हम फाइल के अंदर ऑपरेशन अप्लाई किए, और हमने लास्ट में ग्राफ को प्लॉट करके भी देखा, है ना। तो आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक किए मशीन लर्निंग के, मशीन लर्निंग में जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे, मतलब हमें काम आएंगे बहुत ज़्यादा। तो आप इन टॉपिक की प्रैक्टिस भी कीजिएगा और इन टॉपिक को एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा, और वीडियो को यदि आपको प्रॉब्लम आए कहीं पे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, लव फ्रॉम द पेप कोडिंग।